श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही में दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से जाना जाता है क्योंकि दीपावली से भी अगर कोई बड़ा दिन होता है तो वो देव दीपावली का दिन होता है। और इसी देव दीपावली के दिन किया जाने वाला, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक 7 दीपक वाला उपाय है, जिस उपाय को करने से आप अपने घर में पूरे साल भर के लिए माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जो है प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरीके से दीपावली के दिन हम लक्ष्मी पूजन करते हैं और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं, उसी तरीके से दोस्तों देव दीपावली के दिन भी हमें माता लक्ष्मी जी को ज़रूर प्रसन्न करना चाहिए। और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ही, उनको प्रसन्न करने के लिए ही पंडित जी ने ये 7 दीपक वाला उपाय बताया हुआ है। जिस उपाय को जिस घर में जो माताएं बहनें करती हैं भाई, उनके घर में पूरे साल भर कभी भी धन की, पैसों की कमी नहीं आती है। उनके घर में सुख समृद्धि की कभी भी कोई कमी नहीं होती है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को वही 7 दीपक वाला उपाय बताएंगे जो कि आपको इस देव दीपावली के दिन करना है, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन करना है। उससे पहले दोस्तों आप ये बात भी जान लीजिए कि कार्तिक की पूर्णिमा का वो आखिरी दिन होता है कार्तिक के महीने का, कि भले आपने पूरे कार्तिक के महीने में स्नान दान वगैरह ना किया हो, आपने कोई भी दीप दान ना किया हो, तो आपके पास एक आखिरी मौका होता है कार्तिक की पूर्णिमा के दिन का, देव दीपावली के दिन का, कि इस दिन आप लोग दान पुण्य करो, स्नान करो, आप लोग दीप दान करो। सारी चीज़ों का आपको जो फल है वो कई गुना बढ़कर मिलता है कार्तिक की पूर्णिमा का, है ना। तो इसी तरीके से दोस्तों माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का जो उपाय है 7 दीपक वाला उपाय, ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखो, इस उपाय को आप लोगों को कार्तिक की पूर्णिमा के दिन, मतलब कि देव दीपावली के दिन सुबह से लेकर शाम होने से पहले पहले कभी भी यहाँ पर करना है, ठीक है। इस उपाय को सुबह से लेकर शाम होने से पहले पहले कभी भी कर सकते हो। सुबह जितना जल्दी हो सकता है, मतलब ब्रह्म मुहूर्त से लेकर जो है सुबह 10-11 बजे तक कर सकते हो तो और अच्छी बात है। अन्यथा आप लोग जो है शाम होने से पहले पहले कभी भी अपना ये वाला जो उपाय है इसको पूरा कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, इस उपाय को करने के लिए हमने आपको बोला कि 7 दीपक वाला ये उपाय है, तो 7 दीपक वाला ये उपाय तो है ही है, पर ये इस उपाय में हमें 7 फूलों की भी यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है। तो देखो, इस उपाय में आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ है 7 फूल और दूसरी चीज़ है 7 दीपक, है ना। ये वाला जो उपाय है ये आपके ही घर से शुरू होगा, फिर आप लोगों को इस उपाय को करने के लिए बाहर भी जाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले आप लोग 7 फूल यहाँ पर इकट्ठा कर लो। 7 फूल कहने का मतलब वो फूल जो शिवलिंग पर चढ़ते हो, मतलब भगवान शिव जी के जो प्रिय फूल हो उनमें से कोई भी एक फूल चुन लो और वो 7 फूल आप लोग लेकर आ जाओ। उदाहरण के लिए आप मान लेते हैं सफ़ेद फूल भी आप लोग ले सकते हो, गुलाब का फूल भी आप लोग ले सकते हो, कनीर का फूल भी आप लोग ले सकते हो। शिव जी पर चढ़ने वाला कोई भी एक फूल ले लेना और उसे उसमें वही फूल जो है 7 ले लेना, ठीक है। तो 7 आप लोगों को फूल ले लेने हैं। उसके बाद तैयार करने हैं आप लोगों को दीपक। अब दीपक कैसे तैयार करेंगे, आटे के करेंगे या मिट्टी के करेंगे? तो देखो, आटे के करना चाहो तो आटे के दीपक ले लेना, मिट्टी के दीपक लेना चाहो तो मिट्टी के दीपक ले लेना। पर कार्तिक की पूर्णिमा देव दीपावली के दिन मिट्टी के दीपक को ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव होता है, इसलिए अगर आप लोग जो है मिट्टी के दीपक लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नए दीपक लेना चाहो तो नए ले लेना, अन्यथा जो पुराने दीपक हो, दीपावली के दिन आपने दीपक जलाए हो, उन्हीं को साफ करके आप लोग ये 7 दीपक निकाल लेना और इनसे भी आप लोग फिर ये वाला उपाय कर सकते हो, ठीक है। तो 7 आपने यहाँ पर दीपक लिए। अब 7 दीपकों को सबसे पहले आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो, उपाय आप लोगों को सुबह से लेकर शाम के समय के बीच में करना है। वैसे उपाय को करने का जो समय है वो सुबह का समय है। सुबह के 4-5 बजे से लेकर जो है कभी भी कर लो, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10, 11 बजे तक या 12 बजे से पहले पहले भी कभी भी आप सुबह के समय इस उपाय को कर सकते हो, है ना। तो करना क्या है, 7 फूल आपने तैयार किए और 7 दीपक आपने तैयार किया। अब दीपक तो आपने लिए, पर इनके अंदर बत्ती कौन सी रखाएगी? इनके अंदर रखाएगी लंबी बत्ती, है ना। जो लंबी बत्ती आप लोग अपने हाथों से बनाओगे, बाजार की बनी हुई लंबी बत्ती का प्रयोग मत करना। अपने हाथों से बनी हुई जो लंबी बत्ती होगी रुई से, वो वाली बत्तियों का यहाँ पर आप लोग प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग 7 दीपकों के अंदर एक एक लंबी बत्ती रख देना। इसके बाद इनके अंदर क्या चीज़ हम लोग डालेंगे? तो इसके अंदर हम लोग डालेंगे शुद्ध देसी गाय का घी। क्या डालोगे? शुद्ध देसी गाय का घी। यहाँ पर तेल वगैरह इस्तेमाल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि माता लक्ष्मी जी का उपाय है, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला उपाय है। पूरे साल भर के लिए आप लोगों को सिर्फ ये कार्तिक पूर्णिमा का एक विशेष उपाय है, ठीक है। तो इसलिए इन 7 दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी आप लोगों को डालना है। कोशिश करना है शुद्ध देसी गाय का घी हो, बाकी फिर आपके पास जो घी हो आपके मन अनुसार, श्रद्धा अनुसार वही घी आप लोग फिर इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। बाकी शुद्ध देसी गाय का घी आप लोगों को इन 7 दीपकों के अंदर डालना है, ठीक है। अब जैसे ही इन 7 दीपकों के अंदर आप लोग शुद्ध देसी गाय का घी डाल देते हो, आपके ये दीपक भी तैयार हो जाते हैं ना।
जब भी आप लोग इस उपाय को करने वाले हो तो उससे पहले ध्यान रखना, आपको शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको खुद भी स्नान करना है, साथ ही में अपने पूरे घर की साफ़ सफाई भी करना है, विशेष रूप से अपने घर के रसोई घर की, क्योंकि ये उपाय सबसे पहले वहीं पर जाकर हमें करना पड़ेगा, है ना। तो उपाय को करने से पहले, तैयारी करने से पहले आप खुद भी शुद्ध हो जाना, स्नान वगैरह कर लेना और सारे कामों से निवृत्त हो जाना अपने घर की साफ़ सफाई के साथ में, है ना। और रसोई घर की विशेष साफ़ सफाई आप लोग कर लीजिएगा, है ना। तो आप लोगों ने क्या किया, 7 फूल अपने तैयार किए, 7 आपने दीपक तैयार कर लिए, है ना। अब क्या करना है आप लोगों को, यह 7 फूल और 7 दीपक को लेकर सीधा अपने घर के रसोई घर में आपको आना है, जहाँ पर आप लोग भोजन बनाते हो, है ना। अपने घर के रसोई घर में आने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि आपके घर में जो पीने के पानी वाला स्थान है, मतलब परिंदा है, मटका है, जहाँ पर भी आपने अपने घर के रसोई घर में रखा हुआ है, जिसे हम पितरों का स्थान भी कहते हैं, तो भाई वो जो पितरों का स्थान है उस जगह पर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है ना, अपने ही घर के रसोई घर में। तो आपके घर के रसोई घर में मटका रखा हो, परिंदा रखा हो, गगरा रखा हो, जहाँ पर आप लोग पीने का पानी भरते हो, उस जगह पर आप लोग आ जाना और वहीं पर एक अच्छी सी जगह देख लेना। और जिनके घर में ये मटका परिंदा ना हो, तो आरओ वगैरह लगा हुआ होगा, तो आप उसके पास में ये वाला उपाय कीजिएगा, है ना। तो करना क्या है, वहीं पर थोड़ी सी जगह को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। साफ तो वैसे ही आपने पहले ही कर लिया होगा। वहीं पर एक अच्छी सी जगह देखिएगा परिंदे के पास में, पीने के पानी वाले स्थान के पास में, और वहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या करना, उपाय को शुरू करने से पहले अपने जो 7 दीपक तैयार किए हुए हैं, इन 7 दीपकों को वहीं पर जला लेना, है ना। वहीं पर खड़े होकर आप लोगों को जलाना, है ना। तो अपने 7 दीपकों को जो है जला लेना। लंबी बत्ती के 7 दीपक होंगे, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। 7 दीपक जलाने के बाद दोस्तों अब क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले जो आपने 7 फूल लिए हुए हैं शिव जी के लिए, जो भी आप लोगों ने लिए हुए हैं, सफ़ेद फूल लिए हैं, गुलाब के लिए हैं, जो शिव जी पर चढ़ने वाले जो भी फूल लिए हैं 7, भाई वो फूल आप लोगों को क्या करना है, एक एक करके जो है लाइन से जमा देना है वहीं पीने के पानी वाले स्थान के पास में। तो 7 फूल आपको वहाँ पर समर्पित करना है। अभी शिव जी पर नहीं चढ़ाना है, अभी सिर्फ आपको अपने घर के परिंदे के पास में, एक तरीके से परिंदे के पास में जितनी भी सारी चीज़ें हम लोग समर्पित करते हैं वो सारी हम हमारे पितरों के नाम से करते हैं या पितरों के लिए करते हैं। तो हो सके तो फूल का खिला हुआ भाग आप दक्षिण दिशा की तरफ करके रखिएगा, या अपने पितरों के मतलब मन ही मन स्मरण करके आप लोग जो है ये फूलों को समर्पित कीजिएगा। तो फूल का जो खिला हुआ भाग है वो हो सके तो दक्षिण दिशा की तरफ जो है आप लोग फूल का खिला हुआ भाग करके समर्पित कीजिएगा, ठीक है। तो 7 फूल आप लोग लाइन से जमा दीजिएगा। लाइन से भी ना जमा पाओ तो एक के पीछे एक आगे पीछे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग 7 फूल वहाँ पर रख दीजिएगा, ठीक है, समर्पित कर दीजिएगा, है ना, पितरों वाली जगह पर, पीने के पानी वाले स्थान पर। 7 फूल समर्पित करने के बाद, रखने के बाद, अब आप लोगों को अपने 7 दीपक भी वहाँ पर रखने हैं। एक फूल के पीछे एक एक दीपक आप लोगों को रखते जाना है। कितने दीपक आपने यहाँ पर जलाएं, पूरे 7 दीपक जलाएं। अब दीपक की बत्ती का मुख भी किस तरफ होगा, क्योंकि लंबी बत्ती का दीपक है तो एक तरफ हम किसी तरफ इस दीपक की बत्ती का मुख कर सकते हैं, तो इस दीपक की बत्ती का मुख भी आपको दक्षिण दिशा की तरफ करना है, क्योंकि इस जगह पर जो भी हम दीपक रखते हैं वो हमेशा हमारे पितरों के लिए ही होता है। तो इसलिए इन सभी दीपकों की बत्ती का जो मुख है वो दक्षिण बाती का मुख करके आप लोग रखिएगा, दक्षिण दिशा की तरफ करके रखिएगा, ठीक है। और अपने पितरों का भी यहाँ पर आप लोग स्मरण कर लीजिएगा। तो 7 फूल जो आपने रखे हुए हैं, उन्हीं 7 फूल के पीछे एक एक करके आप लोग अपने 7 दीपक भी रख दीजिएगा, है ना। 7 दीपक जैसे आप लोग रखते हैं तो वहाँ पर एक बार हाथ जोड़ के अपने पितरों से प्रार्थना कर लीजिएगा, माता लक्ष्मी जी का आह्वान कर लीजिएगा, मन ही मन थोड़ा ध्यान कर लीजिएगा, साथ ही भगवान शिव जी का भी आप लोग नाम ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। इतना आपने काम किया। इतना काम करने के बाद अब आपको जो है अपने बाकी के जो भी काम आपको करना है वो कर लो, ठीक है। क्योंकि अभी जो उपाय है हमारा वो आधा उपाय पूरा हो चुका है। पूरा उपाय कब होगा, जब जो आपने 7 दीपक जलाए हुए हैं ये अपने आप बुझ जाएंगे, अपने आप ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद जो आधा उपाय हमारा बचा हुआ है वो पूरा होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपका आधा उपाय हो चुका है। अब आप चाहो तो भाई 1-2 घंटे बाद दीपक ठंडे हो भी जाते हैं तो भी उसके कुछ समय बाद भी आप अपना उपाय शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं कि दीपक ठंडे हुए अपने आप बुझे उसके जस्ट बाद आपको उपाय करना, नहीं, कुछ समय बाद भी आप वो उपाय कर सकते हो, 1-2 घंटे बाद या 2-3 घंटे बाद या 4-5 घंटे बाद, पर ज़्यादा देरी मत करना। जैसे ही आप लोगों के दीपक ठंडे होते हैं अपने आप बुझ जाते हैं तो उसके कुछ समय बाद ही आप लोग अपना उपाय पूरा कर लेना, ठीक है। तो इस जगह पर आप लोग वापस से आना, अपने जो भी उपाय किया होगा जिस जगह पर घर के रसोई घर में, वहाँ पर वापस आना और वापस आकर देखना कि आपने जो दीपक जलाए हुए थे 7 दीपक वो अपने आप बुझ चुके हैं या नहीं बुझे हैं, ठंडे हो गए हैं नहीं हुए हैं, ठंडे हो गए हैं, अपने आप बुझ चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है कि दीपकों को तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, या आपको उपाय करने के बाद अपने आप इन्हें आप लोग ठंडा कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब विसर्जन वगैरह जो भी आप करना चाहें इनका वो कर दीजिएगा। अभी हमें काम है सिर्फ 7 फूलों से, 7 दीपकों को आपको नहीं उठाना है, वहीं के वहीं रखे रहने देना, वो अपने आप बुझ गए होंगे, ठंडे हो गए होंगे। अब आपको उठाना है अपने 7 फूल जो आपने वहाँ पर समर्पित किए हुए थे ना दीपकों के आगे। तो आपने जो 7 फूल समर्पित किए हैं वो एक एक करके अपने हथेली में या किसी पात्र में रख लो, है ना, 7 फूलों को। अब 7 फूलों को अपने हाथों में उठाने के बाद या किसी पात्र में रखने के बाद इन 7 फूलों को लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। आपके घर के पास में जो भी भगवान शिव जी का मंदिर हो, आप दोपहर में तो भगवान शिव जी का
मंदिर ज़्यादातर खुला आप लोगों को मिलेगा नहीं, तो आप लोग चाहो तो सुबह सुबह भी जो है अपना उपाय जल्दी पूरा कर सकते हो, या तो शाम होने से पहले पहले भी कर सकते हो, है ना। अब अगर आप लोग जो है उपाय कर रहे हो और उस समय भगवान शिव जी का मंदिर ना खुला हुआ है, या आप भगवान शिव जी के मंदिर नहीं जाना चाहते, दूर है, तो उस जगह पर आप लोग इस उपाय को पूरा करने के लिए किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी जा सकते हो, किसी पीपल के पेड़ के नीचे भी जा सकते हो, किसी आंवले के पेड़ के नीचे भी जा सकते हो, ठीक है। या तो किसी पवित्र नदी के घाट पर जाकर भी आप लोग अपना ये वाला जो उपाय है इसको पूरा कर सकते हो, है ना। तो आपने जो 7 फूल लिए हुए हैं, इन 7 फूलों को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ, या बेलपत्री, पीपल, आंवला या पवित्र नदी के घाट पर किसी भी एक जगह पर जाना है आप लोगों को, सभी जगहों पर नहीं जाना है, इतनी जगहों में से किसी भी एक जगह पर जाकर आप अपना उपाय पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पर पहुंचो, शिव जी के मंदिर पहुंचो। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आप लोगों को अपने 7 फूल एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने हैं। फूल का खिला हुआ भाग क्या करना है, सामने की तरफ मतलब जलाधारी की तरफ करके समर्पित करना है। तो 7 फूल एक एक करके शिवलिंग के ऊपर आप लोग समर्पित कर दीजिएगा, और समर्पित करने के बाद भगवान से हाथ जोड़ के 1-2 मिनट या 5 मिनट वहीं पर बैठकर प्रार्थना कीजिएगा, उनसे निवेदन कीजिएगा, उनसे विनती कीजिएगा, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। ऐसी प्रार्थना करते हुए जैसे ही आप लोगों के 1-2 मिनट या 5 मिनट हो जाए, भगवान को धूप देकर भगवान से आशीर्वाद लेकर चढ़ाए हुए 7 फूलों में से कोई भी एक फूल भगवान से आशीर्वाद स्वरूप समझकर जो है आप लोगों को उठाकर लेकर आ जाना है, ठीक है। उस एक फूल में आप ये समझना कि भगवान शिव जी का, माता लक्ष्मी जी का, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देव दीपावली के दिन सभी देवी देवताओं को जो है आशीर्वाद है वो आपको उस फूल के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब भगवान शिव जी के द्वारा आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। तो इस फूल को लेकर सीधा आपको अपने घर पर आना है। घर पर आकर इस फूल को किसी भी सुरक्षित जगह पर रखना है, या तो किसी भी भगवान जी वाले स्थान पर रखना है, किसी भी अच्छे स्थान पर आप लोग इसे सुरक्षित रख दीजिएगा, क्योंकि ये देव दीपावली के दिन मिला हुआ आपको देवी देवताओं का, भगवान शिव जी का, भगवान विष्णु जी का, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके घर में रखा रहेगा, ठीक है। तो इस फूल को आप लोग आशीर्वाद स्वरूप समझकर अपने घर में रख लीजिएगा, है ना। और जब आपको लगे कि ये फूल सूखने लगे, बहुत सूखने लगे, तो आप इसका उस टाइम फिर विसर्जन भी कर सकते हैं। पर अभी कुछ दिन तो जो है आप लोग इस फूल को अपने घर में जरूर रखिएगा, ठीक है। इस फूल को अगर आप लोग किसी भी बेलपत्र के नीचे, किसी भी आंवले के पेड़ के नीचे, या किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, या किसी भी नदी के घाट पर जाकर उपाय पूरा कर रहे हो, तो भाई वहां पर आप लोगों को क्या करना है, इस फूल को मात्र वहां पर जाकर समर्पित करना है, वृक्ष के नीचे या नदी के घाट पर, और वहां पर जाकर 7 फूलों में से सिर्फ और सिर्फ एक फूल उठाना है। चढ़ाना आपको 7 ही फूल है, जो आपने अपने घर के रसोई घर में 7 फूल पहले समर्पित किए होते हैं, उन्हीं फूलों को जो आप उठा के लाए हुए हो, उन्हीं फूलों को, 7 फूलों को आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। चाहे वृक्ष के नीचे कर रहे हो, चाहे शिवलिंग के ऊपर कर रहे हो, चाहे नदी के घाट पर कर रहे हो, पहले 7 फूल आपको वहां पर समर्पित कर देना, रख देना है। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करके, पितरों का ध्यान करते, आपको मात्र उसमें से कोई एक फूल भगवान का आशीर्वाद स्वरूप समझकर उठा लेना है, उसको अपने घर पर रखकर सुरक्षित रख देना है, भगवान वाले स्थान पर या कोई भी शुद्ध स्थान पर, ठीक है। ये आपको देव दीपावली के दिन मिला हुआ देवी देवताओं का आशीर्वाद यहाँ पर आपके साथ में आ जाएगा, ठीक है। इससे आपके घर में कभी भी आपको माता लक्ष्मी जी का जो आशीर्वाद है वो कम नहीं होगा, मतलब कभी भी धन की कमी नहीं आएगी, सुख समृद्धि ऐश्वर्य की कभी आपके घर में कमी नहीं आने वाली, धन समृद्धि हमेशा आपके घर में बनी रहेगी, ठीक है। इस 7 दीपक वाले उपाय को आप लोग जरूर कीजिएगा। बाकी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो इस 7 फूल और 7 दीपक वाले उपाय करने में, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।